नमस्कार, मैं हूँ सीमा रेकी मास्टर एंजल का रीडर, आप सबके स्पिरिचुअल टीचर। दोस्तों, आज 6 जून शनि जयंती है। मैं ये रीडिंग अभी कर रही हूँ, हो सकता है मैं इसको कल अपलोड करूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि ये मैंने शनि जयंती के अवसर पर ये रीडिंग करके आप लोगों के लिए रखा है कि शनि देव अपनी तरफ से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि शनि देव जो है कर्म प्रधान है और जो कर्मों का हिसाब रखने वाले देवता हैं। यानी कि अगर हमने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करे हैं तो हमें भविष्य में क्या, अभी प्रेजेंट में भी हमें अच्छे फल मिल ही रहे हैं और मिलते रहेंगे। और अगर हमने कुछ गलत किया है तो शनिदेव छोड़ते नहीं हैं, हमारे कर्मों की सज़ा वो ज़रूर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा विचारों में भी कभी किसी का बुरा या गलत नहीं सोचना चाहिए और किसी का गलत करना भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, जाने अनजाने में अगर गलती हो भी जाए तो आप यूनिवर्स से या थोड़ी देर बैठ के डेली मेडिटेट करें, तो इससे भी आपके वो कर्मा कट जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जाने अनजाने जिनके साथ आपने गलत किया उनसे माफ़ी मांग लें, और कुछ लोग आपका भी दिल दुखाते हैं तो उनको भी, खुद को भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को करके आप अपने पास्ट के उन कर्मास को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज शनि जयंती है। मैं देखना चाहती हूँ कि शनि देव आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा धीरज धरें, देखते हैं शनिदेव आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या आपने कुछ बढ़िया करा है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में क्लियर होगी, और अगर मुझे कोई सॉल्यूशन देना होगा तो वो भी मैं आपको दूंगी आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें और देखते हैं कि शनि देव आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ये शनि देव जो व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं उनके लिए क्या है मैसेज, क्या संदेश शनि देव देना चाहते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स को, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं उनके लिए भी शनिदेव, कुछ लोगों के लिए तो ये आ रहा है फाइटिंग स्पिरिट, यानी कि देखो रिवेल का कार्ड भी आया है और फाइटिंग का कार्ड भी आया है। तो मैं आपको बता दूं शनि देव, कुछ लोगों की एनर्जी मैं बता दूं इस टाइम कैसी है। थोड़े उनकी एनर्जी में थोड़ा झगड़ालू स्वभाव भी है, क्रांतिकारी स्वभाव के भी हैं जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो। और कुछ दिनों से क्या है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि ऐसी चल रही है कि वो अपने आप को, एलोननेस का कार्ड भी आया है, वो अपने आप को इस यूनिवर्स में, इस धरती में अकेला समझ रहे हैं और अपने ऊपर काफ़ी बोझ समझ रहे हैं। ठीक है, अब उनकी एनर्जी इस तरह की चल रही है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर शायद इस समय उनके जो पास्ट लाइफ के कर्म हो या बचपन से उन्होंने जो कर्म करे हैं उससे जो भी उनका भाग्य बना है, उस हिसाब से मैं बता दूं कि थोड़ी गलतियां उनसे हुई है। ठीक है, और वो पूरी तरह से अब जो है उस गलती के बोझ के तले जो है अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गिल्ट में महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप इस एनर्जी से बाहर निकलें। ठीक है, अगर आपसे जाने अनजाने में गलतियां हुई है जिसकी वजह से अपने लाइफ को बोझ समझ रखा है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है, आप स्टक हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप किसी को ब्लेम भी कर रहे हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ जो है ऐसी हो चुकी है। ठीक है, आपने जो है, आपकी मॉरलिटी भी डाउन हो चुकी है। ठीक है, आप ब्लेम करने में पड़े हुए हैं और अकेले में सोच रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ बेकार है,
कुछ भी अच्छा नहीं है, इस तरह की एनर्जी कुछ लोगों की लग रही है। ठीक है, तो शनि देव आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी गलती हुई, मैंने आपको पहले एक टेक्निक बता दी कि माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, डेली उस टेक्निक को करें। अब मैं फॉरगिवनेस के लिए बहुत जल्दी एक मेडिटेशन बनाऊंगी कि किस तरह से करना है, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी मेरे मन में आ रहा है कि मैं बस बोल के बताती हूँ कि ऐसे ऐसे, लेकिन मैं खुद करके और खुद उस मेडिटेशन को अच्छे से बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। मेरे मन में आ रहा है इस वीडियो को देखते हुए, तो मैं जल्दी ही करूँगी। ठीक है, तो शनि देव आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी पुरानी गलतियाँ हैं, आप उस गलती को भूल जाएं, अपने आप को गिल्ट में ना रखें, आप खुद को भी माफ़ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो है सोचते रहते हैं कि हमने ये गलती नहीं की होती तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इस चीज़ को छोड़ दे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी गलतियां होती हैं, यूनिवर्स हमें कुछ सिखाने के लिए वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ के न्यू विज़न में आए। ठीक है, जो भी आपका पुराना है ना, उसको बिल्कुल लेट गो करें। आज से ही, अभी से ही जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकले, खुद को आप एक रिवेल की एनर्जी में आए। द रिवेल की एनर्जी इसीलिए आई है कि खुद को क्रांतिकारी बनाए। फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर है, दिख रही है मुझे, क्योंकि आप अपनी लाइफ से फाइट कर रहे हैं। नहीं तो आपके साथ इतनी चीज़ें हो चुकी है कि शायद ही आपके साथ कुछ और भी गलत हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है, आपके जो स्पिरिट गाइड है और आपके जो एंसेस्टर है ना, जो आपके पूर्वज है, वो आपके साथ हैं। वो आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आपको, मतलब इन ऐसी जगह पे आपको इस तरह के थॉट्स में रखा है। लेकिन आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो खुद ही, अगर आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, तो आप फट से उसी टाइम कम से कम 10 टाइम बोले कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट। और देखना, आप 10 टाइम्स जैसे ही आप इस चीज़ को बोलेंगे, तो आपके वो नेगेटिव विचार जो है हट जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को करके देखिए, देखना आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। ये स्विच वर्ड है, और मन से करेंगे, दिल से करेंगे, और जितना इसको चैंट करेंगे, तो आपके नेगेटिव विचार ख़त्म होंगे, आपकी पुरानी चीज़ें जो है कैंसिल होगी, और आपकी फाइटिंग स्पिरिट जो आपकी आजकल थोड़ी सी दबी हुई है, वो अब हट जाएगी आपके ऊपर से। आप नया कुछ सोचने लगेंगे। शनिदेव कह रहे हैं नया कुछ सोचे, और नया कुछ आ भी रहा है आपकी लाइफ में, तो आपकी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को आप बढ़ाएं। लाइफ के प्रति संघर्ष करने की जो इच्छा आपकी ख़त्म हो गई है ना, उस इच्छा को आप जगाएं और आगे बढ़े। ठीक है, और नया नया सब कुछ आपके सामने आ रहा है। फ्रेंडलीनेस में आए, क्या करें कि नए नए दोस्त बनाएं। जो भी पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आसपास है, उनको दोस्त बनाएं, उनके साथ अच्छे से रहें। नेचर में भी अच्छे से घूमें। कई बार होता है कि हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, इससे अच्छा सुबह सुबह उठ के या तो किसी पार्क में वॉकिंग करें। और एक मैं आपको बता दूं कि नेगेटिविटी हटाने का तरीका, एक बड़ा सा कोई पेड़ जो आपको अट्रैक्ट करता हो ना, आप उसको हग कर लें, अच्छे से हग करें थोड़ी देर के लिए, और नेचर से उस बोले कि मेरी जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर जाए। आप ये टेक्निक भी सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर जो है जो घास होती है ना, उस पर खाली पैर चले और इस तरह से हक करके पेड़ को करें। देखना आप कुछ दिनों में अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी को पाएंगे कि आप सोच नहीं सकते ये चीज़ आ रही है। शनिदेव आपको बताना चाह रहे हैं, आप इस चीज़ को ज़रूर करें। ठीक है, और एक टर्निंग इन का कार्ड आया है, यानी कि आपको इसी तरह से हो सकता है कि आप उसी जगह बैठ के पार्क में थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेट करें। अगर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पार्क में कई बार लोग आते जाते हैं, तो आप अपने आप को घर में आके ही, आपको जो भी कंफर्टेबल जगह लगे, आपका पूजा रूम अलग से बना है नहीं बना है, अगर आपको अपना सोने वाला बेड ही कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप वहाँ पे बैठ के भी
जो है खुद के भीतर जाने की कोशिश करें, खुद के अंदर जाने की कोशिश करें, मेडिटेट करें खुद को। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है तो सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है पता है? अपने नोज़ में जो आपकी जो सांसें आ जा रही है ना, आप उसको मतलब एब्जॉर्ब कर बैठे बैठे उन सांसों को नॉर्मल ही रहने दें। पहले लंबी गहरी 3-4 सांस ले लें, उसके बाद नॉर्मल अपनी सांसों को देखते रहें, अंदर बाहर आ रही हैं सांसें। जब आपकी सांस अंदर जाती है ना तो आपको महसूस होगा कि आपकी कुछ ऊर्जा अंदर गई है। जब बाहर निकलती है तो ठंडक सी महसूस होगी। थोड़ी देर करके देखें, देखना आपको जो भी आपका इस टाइम डिस्टरबेंस चल रही है ना, परेशानी चल रही है, आप बिल्कुल अपने आप को स्थिर, धीरे धीरे स्टेबल महसूस करेंगे, स्थिरता आपके अंदर आएगी। इस टेक्निक को भी करके देखें तो आप बिल्कुल टर्निंग इन का मतलब ही है कि अपने भीतर में झांकना, अपने को पढ़ना, अपना स्व अध्याय करना भी ज़रूरी है कि हमें अभी क्या करना है, नहीं करना है, इस चीज़ को भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि आपके लिए शनिदेव ने यही मैसेज दिया है कि आप अभी आपका जो वो पिछला कर्म था वो कट चुका है, अब वो आपके साथ न्याय करेंगे। आप बस अपने आप को बदलने की कोशिश करें, आप फाइटिंग स्पिरिट पे आए, आप द रिवेल की एनर्जी में आए, क्रांतिकारी बने, अपने उस परेशानियों को लेके बैठे ना रहें, उसके साथ कैसे संघर्ष करके बाहर निकलना है। सारी टेक्निक मैंने इस वीडियो में बता भी दी है, आप उस चीज़ को करें, देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपके लिए इस वीडियो में देखती हूँ कि आपके लिए कौन से देवी देवता आपका साथ देने वाले हैं। जो भी व्यूवर्स वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए कौन से देवी देवता उनका साथ देंगे, या देखती हूँ कि शनि देव का रीडिंग है, क्या पता वो खुद आए कि आपको शनि के उपाय करने हैं अभी, तो वो चीज़ भी आएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें कि कई तरह के व्यूवर्स देखते हैं, तो मैं 3 कार्ड्स ही लूँगी, उसमें से आप अपने लिए आपके कौन से इष्ट है उस हिसाब से अपना सोच लीजिएगा। ठीक है, और ये रीडिंग जर्नल होती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा ना सोचें, जो आपके लिए हो वो उतना ही रखें, और जो भी आपके लिए ना हो उसको लेट गो करते हुए आगे बढ़े। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी चीज़ ना ले। ठीक है, देखते हैं आपके लिए इस रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, आया है कामदेव, श्री कृष्णा और गंगा जी। ठीक है, पता है देखो गंगा जी क्यों आई है, मैं कहती नहीं हूँ जो पिछला डेक होता है ना उस हिसाब से भी आती है। कहीं ना कहीं आप जो है ना, जो भी आपके पिछले कर्म के दबाव के कारण अपने आप को दबा हुआ गिल्ट में महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो है क्या आ रहा है इस टाइम कि आपको सांसारिक इच्छाएं, जो भी मैं उस रीडिंग में बोल रही थी कि एलोननेस की एनर्जी आई है, तो वो माँ गंगा भी यही चीज़ दर्शा रही है कि आपका मन अभी इसी तरह का हो रहा है कि आपको किस तरह से मुक्ति मिले सब चीज़ों से। आप क्योंकि कई बार क्या होता है, परेशान होते होते हमारी सांसारिक इच्छाएं भी ख़त्म हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमें बस किसी तरह से रोग से मुक्ति मिले, सारी चीज़ों से मुक्ति मिले। ठीक है, तो यहाँ पे माँ गंगा जब आई हैं तो मैं बता दूँ, हो सके तो आप हरिद्वार जाके स्नान करें, माता गंगा जल काफ़ी मात्रा में लेके आए, उसको डेली अपने नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा डालें, नहाएं, और थोड़ा सा पानी हमेशा पीने के पानी में भी दिन में बार बार नहीं, मैं कहती हूँ एक बार गंगा जल मिला के पानी जरूर पिए, इससे भी आपकी शुद्धि हो जाएगी और आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है परेशानी में हैं, या रोग आपको लग रहा है कि आप फिज़िकली भी सही नहीं हो रहे हैं, तो आप अगर ये चीज़ कर लेंगे तो माँ गंगा आपको इस चीज़ से बाहर निकल देगी। कई लोगों का आया है द कामदेव की, लग रहा है कि शायद मेरा पार्टनर मेरे से खुश नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं
कि उनको अभी जो है उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और वो मतलब जितना चाहेंगे उनका पार्टनर उनसे सेटिस्फाइड रहेगा और वो बढ़िया से आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। ये चीज़ आ रही है, आप चिंता ना करें, ठीक है। बस आप अपने आप को पहले तो खुद को ठीक करें, ठीक है। खुद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को ठीक कर लेंगे ना, जो भी टेक्निक मैंने बताई है, फिर आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से खुश रख सकते हैं। बस इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा नहीं। अब और आइए कृष्ण भगवान की एनर्जी, जो कि करुणा के सागर है मेरे देव भगवान, ठीक है। तो आपको, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जब जितना आप करेंगे, सुनेंगे, आप अपनी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। जीवन के प्रति जो आपके अंदर लापरवाही आई है, देखो ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आप जीवन के प्रति लापरवाह हो चुके हैं, यानी कि जो भी आपके साथ घटा है उन चीज़ों को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। आप उन चीज़ों से बाहर निकलें, भगवान श्री कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, तो इससे आपकी बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लेते हुए कहती हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स, थैंक यू।